वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 10 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुजुत्सु काइसेन की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के बायोस से, जहाँ बायोस लोड हो रहा होता है मेकामारू का, जिसके अगले ही पल वो चिपक जाता है अपने छोटे से रूप में इतादोरी के कान पर, जिससे इतादोरी अपना पीछे छुड़वाना चाहता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर जिसे मेकामारू समझाता है कि वो है उनका साथी और वो है मेकामारू। जैसा सुन के थोड़ी बहुत सुनना शुरू करता है इतादोरी उसकी, जो बताता है कि गोजू सतारू सील्ड हो चुका है। जहाँ दूसरी तरफ उसके सील होने से पहले वो लोग उसे कहते हैं अलविदा गोजू, मिलते हैं नई दुनिया में। पर जब सतारू कहता है ऐसा सच नहीं है, जहाँ वो उस बॉडी के अंदर रहने वाले सुगुरु से बात करता है या उसकी आत्मा से बात करता है, जहाँ उसके अंदर के सुगुरु को पहचान लेता है, जहाँ सुगुरु का शरीर इस कर्ज को रोकने के लिए अपना गला दबाना शुरू कर देता है। पर जिस सब आउटकम से भी ये कर्ज काफ़ी खुश होता है, जो बॉडी और सोल के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में इसके बाद समझ पाता है। पर इनकी बातों से काफ़ी तक रिलेट नहीं कर पाता गोचू, जो इसे कहता है कि जल्दी मेरा कुछ करो। जहाँ अगले ही पल वो क्लोज कर देता है इस प्रिजन रैम के गेट को, जिसके साथ गोचू इस प्रिजन रैम के अंदर कैद हो जाता है। हाँ, वैसे जहाँ इस रैम का इस्तेमाल अब दोबारा नहीं हो सकता अनटिल इसके अंदर गोचू खुद को मार ना ले, क्योंकि इसके अंदर एक बारी में एक ही शख्स को कैद किया जा सकता है। तो इस बक्से रूपी प्रिज्म रैम का कलर चेंज हो जाता है इसके बाद। तो खैर अब दोबारा हम बड़े यूजी के पास, तो वहाँ मई पूछते मेकामारू से हम तुम पे विश्वास क्यों करें, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक चारा है। और फिर वो बताता अपने बारे में जो 19 अक्टूबर में मारा गया महितो के हाथों। और अभी जो ये लोग देख रहे हैं वो सिर्फ एक इंश्योरेंस है जो उसने अपने जीते जी सेट किया था, ताकि मरने के बाद वो इसका आखिरी चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। तो जहाँ वो मरने से पहले मानवता की भलाई के लिए 3 ट्रैकर सेट कर गया, जो तब एक्टिव होता जब गोजू सतारू सील हो चुका होता। और ऐसा होते ही ये एक्टिव हो गया, तो जिसमें से एक था यूजी तादोरी, जिस पर काफी तक इसका भरोसा था कि वो कोई भी इंटेल लीक नहीं करेगा। पर इसके अलावा उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन वैसे भी है ही नहीं। पर खैर यूजी तादोरी के अलावा वो कुछ नहीं कह सकता मई के बारे में, जो खुद हर जगह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, जो छुप छुप के आगे बढ़ने की जगह इस जगह से जा रही है। पर जहाँ अपनी सफाई में मई कहती है कि अगर मुझे ऐसे करना होता तो मैं ऑर्डर्स मानकर पहली वाली जगह पे ही रुकी रहती और आगे नहीं बढ़ती। तो खैर चाहे जो भी हो, यहाँ मेकामारू बताता है उनकी तरफ बढ़ते हुए एक कर्ज के बारे में, जो एक नहीं शायद 2 कर्ज होते हैं। जहाँ मई तादोरी से इनकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए कहता है इनसे पहले लड़े उसके पहले अपोनेंट ग्रास होपर के कंपैरिजन में, जिस पर वो कहता है कि ये वाला उस ग्रास होपर से ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ ग्रास होपर कर्ज बात कर सकता था, मतलब वो सेमी फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का कर्ज था, तो शायद जो उनसे लड़ने आ रहा है वो फर्स्ट ग्रेड या स्पेशल ग्रेड का कर्ज हो सकता है। पर जहाँ हालात को जानते हुए मई बात करना चाहती है गोजू सतारू के स्टेटस के बारे में, पर वो कॉल नहीं कर पाती क्योंकि इनकी वेल टेक्निक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। जहाँ 4 लेयर की वेल उन्होंने अप्लाई कर रखी है, जैसे पहला यानी कि ए है आम इंसान को अपने अंदर फंसाए रखने के लिए, बी सातारू गोजू को अपने अंदर फंसाए रखने के लिए, सी बाकी सोर्सर्स को अंदर आने से रोकने के लिए, और लास्ट में डी जो एक ही तरह ही लोगों को अपने अंदर कैद करने के लिए बनी हुई है। तो जहाँ ये अपने साथियों से बात नहीं कर सकती। पर खैर जहाँ बहुत सारे सोर्सर सी में भी आ चुके हैं, पर उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए क्योंकि सारे सिग्नल्स यहाँ ब्लॉक हो रखे हैं। तो मेकामारू के पास एक तरीका है, जहाँ उसके पास ज़्यादा समय तो नहीं है, पर वो इस इंश्योरेंस के साथ जल्द से जल्द कुछ करना चाहता है। जहाँ वो देता है इंस्ट्रक्शन मई और इतादोरी को, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है इतादोरी को बाहर निकल कर बाकी लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए, और उनका गोल होगा रिकवर कर पाना गोजू को। और जिस बीच मई लड़ेगी उस कर्ज से, ताकि इतादोरी बाहर जाकर अपना काम कर सके। तो खैर तभी अगले पल वो कर्ज आता है जो कि इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके पास होता है 5 उंगलियों वाला 4 पैरों पर चलने वाला कुत्ता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नकली सुगुरु की टीम की ओर, जिनके ऊपर से गोजू का डोमेन एक्सपेंशन का असर खत्म हो जाता है। पर तभी वहाँ एक हैरान कर देने वाली बात होती है कि वो प्रिजन रैल्म भारी होकर जमीन पर गिर जाता है, जो होती है गोजू की कारस्तानी, जो उस प्रिजन रैल्म के आंसू निकाल देता है, जो अंदर फील कर पाता है कि यहाँ फिजिकल टाइम नहीं बीतता, पर उसके बावजूद कुछ तो हुआ है यहाँ पर जिसको उसने काम लायक कर दिया है, जिसे इंतज़ार करना है अंदर बैठकर बाकी लोगों का उसको यहाँ से एस्केप कराने में। जहाँ बाकी लोगों का आसरा होता है और इसी आसरे को लिए आगे बढ़ता है इतादोरी। अब इसके अलावा बाकी सोर्सेज आपस में बात कर रहे होते हैं उस सब इंसिडेंट के बारे में जो कि यहाँ हो रहा है, जैसे कि सी लेयर यानी कि उस वेल का नीचे आना जो रोक देती किसी भी सोर्सर की वहाँ पर एंट्री। सेम उसी समय पर जब गोजू सतारू पहुँचता है स्टेशन के अंदर, तो इन्हें बस इन सब की पड़ताल कर कर जल्दी से चीज़ को सही करना है। तो जहाँ आगे वो अगले वेल में एंट्री मारते हैं, और इनका एक साथी बाहर खड़ा होगा वेल के, सब कुछ रिपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि ज़रूरत है किसी को बाहर रहकर भी सब कुछ रिपोर्ट करने की।
लेकिन तभी कुछ साथी आते हैं सुगुरु के और उस शख्स पे चाकू से वार करते हैं जिससे शायद ये मारा गया है, जो अब अंदर जाके बाकी लोगों से पंगे लेने वाले हैं। पर खैर इसके अलावा तो अगर हम बात करें प्रिजन रैल्म की तो उसके अंदर सील हो चुके हैं गोजू सतारू, पर प्रिजन रैल्म अभी भी उनके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निचोड़ पा रहा, जिस वजह से इसको कुछ समय तक नहीं ला पाएंगे। जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर रहा होता है मैकामारू, जिसको नोटिस कर लेता है वहीं तो और डिस्ट्रॉय कर देता है वो उसको, पर वो ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर देता है इतादोरी के पास। तो खैर पहले इतादोरी यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर जाकर पहले उसको सबको मारना है और वो वेल हटवानी है, जिसके बाद वो दोबारा एंटर हो पाएगा इस लेयर सी के अंदर और दोबारा कुछ सतारू को बचाने जा पाएगा। तो जहाँ उस वेल से बाहर निकल के वो देखता है कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को जो लोगों को मार रहे होते हैं, जिन सभी का वो सामना करता है और एक एक करके सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को अपने कर्स टेक्निक के साथ मात देता चला जाता है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक बड़े से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को हराकर वो कूदता फांता सा आगे बढ़ के चढ़ता है एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर और वहां से आवाज लगाता है ननामी को, जो वहां से नानामी चिल्लाते हुए बताता है उनको कि गोजू सतारू सील हो चुके हैं, जिसको वहां मौजूद बहुत सारे और सोर्सेस भी सुन पाते हैं, जिस पर ननामी उसकी ओर बढ़ते हैं, जहां वो जानते हैं कि अगर गोजू सील हुआ होगा तो ये इंसानियत के लिए खात्मे वाली बात होगी। और जिस दौरान यहाँ मैकामारू को देख के लोग समझ पाते हैं कि बाकी लोग भी इनकी तरफ बढ़ने ही वाले होंगे, पर वो यहाँ रुक के उनका इंतजार नहीं करेंगे, कुछ वहाँ बढ़ेंगे जहाँ नकली सुगुरु रुकेगा गोजू के पास। तो बाकी लोग यहाँ पर आए अपना अपना बदला लेने के लिए, जैसे किसी को बदला लेना इतादोरी से, कुगासाकी से भी, जिन दोनों ने इसके भाई को सीजन 1 के एंड के समय मारा था। पर जिस बीच उसकी जोगों से बहस हो जाती है क्योंकि वो चाहता है उसके अंदर के सुकाना को उनके टीम में करना, और जिन दोनों को शांत करते हुए समझाता महितो कि वो भी मारना चाहता है इतादोरी को, क्योंकि सुकाना से उनको मदद मिलेगी जल्दी जीतने में, पर बिना सुकाना के भी वो काफी कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना उसके बिना ही जीता जाए, क्योंकि यहाँ पर गोजो उनके कैद में आ चुका है तो उनके लिए कुछ भी करना अब काफी तक आसान है। पर जहाँ जोगो अपने प्रिंसिपल की बात करता है जो चाहता है ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे कर्ज आम इंसानों की तरह आराम से घूम सके, जिसके लिए काफी तक हो सकता है उनको जरूरत पड़ेगी सुकाना की, पर जिसको झुटलाते हुए महितो कहता है पता नहीं तुम्हारी बात कितने तक सच होगी या नहीं होगी, तो चलो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं किसको पहले मिलता है इतादोरी। अगर मुझे मिला तो मैं उसे मार दूंगा और अगर तुम्हें मिला तो मुझे ऑफर करना सुकाना की फिंगर और सुकाना को अपने साथ मिला लेना, और साथ ही चोसो भी उसी साइड है जहाँ वो मारेगा इतादोरी को। तो क्या राय है नकली सुगुरु की? तो उसके हिसाब से वो किसी के साइड नहीं है, वो यहाँ रक्षा करेगा प्रिजन रैल्म की, और वैसे भी सुकाना सिर्फ इंश्योरेंस था इन केस अगर वो सतारू को सील ना कर पाते तो खैर जहाँ चोजो और महितो निकलते हैं बाहर शिकार करने के लिए इतादोरी का, जहाँ जो को जानता था कि वो लोग यहाँ पर आएंगे पर उसके बावजूद भी उनसे ना हारने की होड़ में वो भी निकलता है वहाँ से, जहाँ दो लड़के छुप के देख रही होती है सुगुरु को, जो चाहते सुगुरु का शरीर वापस, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था इन्हें वो करेगा, पर उन्होंने कोई पैक्ट साइन नहीं किया, इस वजह से वो अपने वादे से मुकर सकता है। और वो उन्हें धमकी देता है कि क्या तुम चाहते हो तुम दोनों शरीर के हाथों मारे जाओ, जिसको सुनकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं नकली सुगुरु को धमकी देकर। तो शायद ही जुड़ सकते जुजुत्सु हाई के साथ, पर खैर आगे ननामी ननामी चिल्ला रहा होता है इतादोरी, तो जहाँ ननामी और बाकी लोग उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं, जिसके बावजूद वो चिल्ला रहा होता है ना ना मी, जिसको फुशिगुरु समझाता है। और फिर बाद में ये लोग सुन पाते हैं मैकामारू के हाथों उस जगह का हाल कि क्या हुआ वहाँ पर, जहाँ गेटो का नकली गेटो यानी कि कोई कर्ज उसके दिमाग में घुस कर सारे काम करवा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है, जहाँ कैद हो चुका सुगुरु, तो उन्हें पहले वेल हटाने ताकि वह अंदर घुस सके, जिस वजह से उन्हें मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, मतलब 2 तरह के टास्क साथ मिलकर करने पड़ेंगे। तो जहाँ पहले ननामी बाहर जाएंगे चिजिकुन के पास, जिनका भी शिकार हुआ है उन बच्चों के हाथों, पर खैर इसके अलावा इन्हें अंदर रहकर इस वेल का कुछ करना पड़ेगा ताकि ये लोग अंदर घुस सके, जो ये बागडोर इनो के हाथ में छोड़ के जाते हैं और उसे समझा के जाते हैं कि यहाँ पर बाकी लोग भी हैं जो इसी वेल के अंदर है, तो अगर ये उनसे मिलता है तो उन्हें सारा सिचुएशन समझा कर उनसे उनकी मदद मांगे, और साथ ही इन दोनों की जिम्मेदारी भी अब उसी के सर पर है। तो वो समझाता है कि ये कितने क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे पहला कि गोजू सतारू जा चुके हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो उनके वजह से सही सलामत थे उनके खिलाफ फतवा जारी हो सकता है, मतलब वो मारे जा सकते हैं जो कि गोजू सतारू के वजह से जिंदा थे, जैसे कि इतादोरी। और इश्यू नंबर 2 जिसके साथ आता है कोलैप्स ऑफ पावर बैलेंस, जहाँ बहुत सारे लोग जो कि इनके वजह से गोजू की वजह से टिके हुए थे और शांत थे, अब वो भी एक्शन में आ सकते हैं, जहाँ वो लोग जंग का आगाज कर सकते हैं, जिनको रोकने के लिए एक अलग ही जंग शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ इंसानों का खात्मा हो सकता है जापान के अंदर। तो अभी अगर सिचुएशन समझ चुके हैं तो उनका मिशन होगा यहाँ पर इस वेल को हटाना ताकि ये बचा सके गोजू सतारू को ननामी के आने से पहले। तो आगे हम देख पाते हैं कुछ और लोगों को जो कि इन्फॉर्मेशन पा लेते हैं कि गोजू सील हो चुका है, जो शायद काफ़ी तक लग रहा तक तफलट करने वाले, जो सारी सिचुएशन को समझ पाते हैं, तो मे भी ये साथ ही नहीं ये दुश्मन होने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं ऐसा होने पे बिगड़ने वाले सिचुएशन के बारे में, जहाँ लोग कर्ज करेंगे, लोग कर्ज दोंगे और मारे जाएंगे। तो क्या होगा कहानी में आगे, क्या वो लोग उस सील को हटा पाएंगे,
जिससे पहले हम देखते हैं और जान पाते हैं कि ये लोग शायद लड़ने वाले हैं इतादोरी और उसकी टीम से, क्योंकि हम इसके प्रीव्यू में देख पा रहे हैं ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा जहाँ ये लड़ रहे हैं अपने कर्ज के इस्तेमाल से। और हम फुशिगिरी और बाकी लोगों को भी देख पा रहे हैं एक्शन में, तो शायद इनका आमना सामना होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रीव्यू, जो कि काफ़ी धुंधला है। और साथ में यहाँ पर माँ की भी देखी जा रही है, तो क्या इनका साथ जल्दी देगी और क्या बाकी लोग भी इनसे जुड़ पाएंगे, और क्या होगा आगे, क्या होगा आगे फ्यूचर, और कैसे सातारो बाहर निकलेगा इस सबसे, या वो स्टील ही रहेगा। जिन सब बातों और सवालों से पर्दा हटेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो खैर आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे, अपने विचारों में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।